बियो जे दै सिङाव हाबनानै मासे जिबौखौ बुथारहैदों बे जिबौनि नामा मा आरो बियो सोरमोन आरो मानि थाखाय बुथारहैया? वे वृंदावनी में कहानी है वो, जो कहानी वो वृंदावन का ही था शायद से। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। तो एक बार जो सांप था वो हजारों या फिर पांच फन वाला ही था शायद से। वो कालिया नाग था उसका नाम। वो नागों में सबसे ज्यादा जहरीला था। उससे ज्यादा मतलब विषैला नाग कोई था ही नहीं। वो जो है वो बहुत ही ज्यादा, वो और उसका वो बड़ा भाई तक्षक, वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। वो लोग अपने बड़े भाई वासुकी और शेषनाग जैसे नहीं थे। उन लोगों को दूसरों को तड़पाने में बहुत मजा आता था। सो जो उसकी कहानी थोड़ी सी गरुड़ से रिलेटेड है। एक बार जो है ना वो गरुड़ की जो माता है उसको नाग और नागलोक और उसके माता ने कतरू ने बंदी बना के मतलब अपना दासी बना के रख दिया था। उसकी एक अलग कहानी, वो मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अच्छा। और दासी बना के रख दिया था। और फिर जो गरुड़ था अपनी माता को वो दास्तान से मुक्त कराना चाहता था और फिर बाद में मुक्त भी करा लिया। और उसके बाद मतलब जो नाग वो जो सुन रहे ना वो सीरियस में वो चील और नाग नागिनों की वो दुश्मनी वो ऐसी स्टार्ट हुई थी। वो दोनों बहनें थी, सगी बहनें। और फिर उसके बाद जो वो कालिया नाग और फिर वो नागों से दुश्मन हो गया। जो गरुड़ था वो नाग लोगों का दुश्मन बन गया क्योंकि वो लोग उसकी माँ को डसने वसने का कोशिश करता था। उसके बाद जो एक बार की कहानी है, वो गरुड़ जो था ना एक नदी पे कुछ वो मछली खाना वाना ढूंढने गया था। उसके बाद शायद से एक ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे थे, इससे उसकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि वो आइंदा से इस नदी पे कभी नहीं आ पाएंगे। तो एक बार गरुड़ जो था वो कालिया नाग के जान के पीछे पड़ गया। उसके बाद कालिया नाग को उस स्थान के बारे में याद आया जिसमें गरुड़ कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो वहीं पे जाके छुप गया और वो निकलने से डर रहा था क्योंकि जब भी वो बाहर निकलेगा गरुड़ उसको मार देगा। और फिर वो अपने परिवार के साथ वहीं पे रहने लगा, मतलब अकेला ही, तो दूसरा नाग नहीं, वो शादी वादी करके वहाँ पे रह रहा था। उसके बाद वो वृंदावन वाली ही नदी थी। और फिर उसके बाद जो मतलब वृंदावन तो नहीं, उसके थोड़े पास था। उसके बाद वो एक बार वो कृष्णा लोग खेल रहा था तो उनकी जो गेंद वेन होती है वो पत्थर लोग से खेलते थे। अभी के समय तो बॉल होता है, वो पत्थर लोग से खेलते थे प्राचीन काल में। तो वो जो है वो नदी में गिर गई थी और वो लेने के लिए लोग मतलब वो कृष्ण के दोस्त लोग गया नदी के अंदर, तो वो लोग बेहोश हो गए। अच्छा। और जब बड़ों को बुलाया गया तो वो सब भी जब नदी में जाए तो एक एक करके सब बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद कृष्ण ने सोचा कि इसके अंदर जाके देखता हूँ, तो उसके अंदर वो चले गए और फिर उन्होंने कालिया नाग को देखा जो वहाँ पे रह रहा था। कालिया नाग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस गुस्से में था, बस सबको मारने के मूड में था। फिर उसके बाद जो कृष्णा था वो कालिया नाग को समझाते हैं तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, दूसरी जगह पे रहने जाओ। हमारा इसमें मतलब हम इसी का पानी पीते हैं, तो तुम्हारी वजह से ये जो पानी वो विषैला हो गया है, तो हम इसको नहीं पी सकते, तो हमारे लिए अकाल पड़ सकता है। तो इसलिए कृष्ण ने उसको लाख समझे, पर उसने बोला कि मैं नहीं चाहूंगा यहाँ से। मतलब वो जो अपना वो जो रास्ता था जिसके वजह से वो नहीं जा सकता वो उसने नहीं बताया, बस यही बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद कृष्ण को भी मारने के लिए उसको नदी के अंदर ले गया। और फिर कुछ लोग थे जो अभी भी बेहोश नहीं हुए थे, तो उन लोगों को लगा कि कृष्ण मर गया, तो वो लोग बहुत रो रहे थे। उसके बाद वो अंदर नदी के अंदर वो कृष्णा और कालिया नाग फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, मतलब युद्ध कर रहे थे। उसके बाद जो कृष्णा था वो उसके एक फन मतलब जो उसका सबसे विशेष फन है उसके ऊपर चढ़कर उसके ऊपर कालिया मर्दन यानी तांडव करने लगा। उसके बाद उसके जो सर थे
उस पर उसके पाँव के निशान पड़ गए। अच्छा अच्छा। और फिर उसने हार गया, वो कालियानाग हार गया। और फिर वो कृष्णा ने बोला कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। और फाइनली अब कालियानाग ने बता दिया कि वो गरुड़ के वजह से, गरुड़ से डर के यहाँ पे रह रहा था। अच्छा अच्छा। और फिर अब कृष्णा ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम अब जाओ बस बाहर। और फिर जब कालियानाग बाहर निकला तो गरुड़ उसको घूर रहा था, मतलब देख रहा था। और फिर उसके जो फन पे जो कृष्णा का वो चिन्ह था पैर का, उसको देखकर वो उसको कुछ नहीं करा। और फिर वो ऐसे कालियानाग बच गया। अच्छा। और ऐसे कालिया मर्दन हो गया।